उत्तर प्रदेश की सियासत जो समझेगा उसको ये समझ में आएगा कि यहाँ किस तरह से जातीय समीकरण भी साधने पड़ते हैं, क्योंकि जाति बहुत ज़्यादा मायने रखती है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, ये जो मंत्री बने हैं ये भले खुश हो रहे हैं, बाहर आज जो जन भवन है यहाँ समर्थक भी आ गए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि अब चुनाव में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जनवरी के पहले हफ्ते या दिसंबर के लास्ट में आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके पहले एमएलसीज के चुनाव हैं, तो 1 महीना करीब उसकी आचार संहिता लागू होगी। लेकिन बीजेपी के लिए ये एक मौका था कि बीजेपी ऐसे मंत्री बनाए जिसका संदेश जाए, जिस जाति के बनाए हैं मंत्री उनमें संदेश जाए कि ब्राह्मण नाराज हैं तो भाई मनोज पांडे को हम ले आए। ये ठीक है कि ब्रजेश पाठक एक ब्राह्मणों का चेहरा मंत्रिमंडल में है, लेकिन जो सरकार होती है, पार्टी होती है, वो इसी तरह से मैसेज देती है उस जाति के लोगों को कि पासी हैं, दलित हैं, बैकवर्ड्स हैं, सबके लोगों को शामिल किया गया है। और क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा ओबीसीज हैं, तो आप देखेंगे कि 3 लोग ओबीसी चेहरा हैं, 2 दलित हैं। तो कोशिश योगी आदित्यनाथ की यही है कि इस जो विस्तार है मंत्रिमंडल का, इसके ज़रिए ये संदेश देने की कोशिश की जाए कि जो पिछड़ा दलित है, जिसका नारा अखिलेश यादव देते हैं, उनमें अल्पसंख्यक भी है, जो अखिलेश का नारा है पीडीए का, तो बीजेपी का टारगेट पिछड़ा और दलित है। और जो पिछड़े हैं वो तो बड़ी तादाद में बीजेपी के साथ हैं ही, जो गैर यादव ओबीसीज हैं वो बीजेपी के साथ रहे हैं। ये ज़रूर है कि 2024 में छिटके हैं, तो जो छिटके हैं उनको वापस लाना है। इसी तरह से दलित, खासतौर से जो गैर जाटव दलित हैं, उनको अपनी तरफ वापस लाने की कोशिश बीजेपी की हो रही है कि जो 2024 में नुकसान हुआ वो 2027 में वो नुकसान ना हो। वो जो लोग नाराज थे उनकी जाति के मंत्री बना के उनको मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंटेशन देकर ये कोशिश की जा रही है कि उनको लुभाया जा सके। बिल्कुल आनंद जी, कोशिश तो पूरी की है और उन समीकरणों को साधने की भी कोशिश की है। और जिस तरह से अभी रुचि जी बता रही हैं, कृष्णा पासवान है तो ब्रज का रीजन है, अलीगढ़ का रीजन है, जो पूरा का पूरा वहां पर पूरी कोशिश है कि जो गैर जाटव वोट बैंक है उसमें पूरी सेंधमारी की जाए। लेकिन अखिलेश यादव को ये मंत्रिमंडल विस्तार थोड़ा चुभ रहा है। पूरा एक लंबा का लंबा उन्होंने चिट्ठा जो है वो पोस्ट किया है कि भाई ठीक है, प्रोरोगेटिव है सीएम का, हर पार्टी चुनाव में जाने से पहले ये सब करती है। आप जब सत्ता में थे आपने भी मंत्रिमंडल का विस्तार तमाम समीकरण साधते हुए किया था, लेकिन ये जो समीकरण साधे गए हैं वो अखिलेश की पीडीए को थोड़ा अनबैलेंस कर रहे हैं, जिससे उनकी छटपटाहट उनके उस लंबे ट्वीट में साफ नजर आ रही है। देखिए, अखिलेश दरअसल ट्वीट राजनीति करते हैं, इसलिए कभी ट्वीट छोटा होता है, कभी ट्वीट बड़ा हो जाता है, कभी ट्वीट पे पोस्टर आ जाते हैं, कभी ट्वीट पे पिक्चर्स आ जाती हैं, कभी ट्वीट तंज का हुआ होता है, कभी ट्वीट पर लेके जाते हैं। दरअसल अखिलेश आज का ट्वीट के सम्मान में बहुत तरह से फंसे। आनंद जी, शायद आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, उसको ऑडियो करेक्शन करवा के इको कर रही है आपकी आवाज, हम जरा उसको दुरुस्त कराते हैं। तुषार, तो ठीक है, हर्षवर्धन जी की बात को अगर आगे बढ़ाएं कि ठीक है, हिंदुत्व सबसे पहले कोर है आपका, आपको साधना है। बहुत ज्यादा माइन्यूट निटिग्रिटी जातीज अगर वोकल होके आ गई सामने तो फिर उसमें सेंधमारी हो जाएगी, बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन नहीं रहेगी। हर्षवर्धन जी की बात जो है वो अगर आप एक मैक्रो पिक्चर पे मैप करें, बिल्कुल सही है कि पहले हिंदुत्व है। और योगी जी खुद 80-20 की बात करते आए हैं काफी समय से कि कैसे पूरा पोलराइजेशन चलता है, और वो गलत नहीं है। जब अगर मुसलमान, एक इंटायर माइनॉरिटी कम्युनिटी एन ब्लॉक वोट कर रही है, एक साथ वोट कर रही है समाजवादी पार्टी के लिए, तो अगर हिंदू भी इकट्ठा होकर भाजपा के लिए वोट करे, इसमें गलत नहीं है। पर 2024 ने इस जो नोशन को काफी डैमेज पहुंचाया। भाजपा इलेक्शन में यही सोचकर गई थी कि अभी भव्य राम मंदिर बना है, एक पूरा दिवाली जैसा माहौल है राज्य में, लोगों का एक जो जोश होगा, एक जो खुशी होगी, वो उमड़ेगी राजनीतिक फैसलों में भी। पर ऐसा नहीं हुआ। पार्टी क्या सोचती है उसमें एक चीज है, वोटर क्या सोच रहा है वो दूसरी चीज है। तो भाजपा ने खुद की सोच तो ग्राउंड पे डिप्लॉय करके देख ली, कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं हुआ। अब वो वोटर की सोच को आगे लेकर चल रही है। तो अगर अखिलेश यादव का पीडीए है तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी इंजीनियरिंग करेगी। इसको आप ऐसे मत देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने मेन प्राइमरी आइडियोलॉजी से हट रही है, नहीं हट रही। बट अब वो जो वोटर जैसा सोचती है, पार्टी को भी वैसा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा 2024 में हुआ है। और अगर आप 2024 का भी इलेक्शन देखें, उड़ीसा की अगर वो 20 सीटें ना आती तो इलेक्शन बहुत अलग हो सकता था, सरकार बहुत अलग हो सकती थी। तो बहुत एक नैरो मार्जिन था जो सरकार बनने का भी था।
तो भाजपा दोबारा ऐसा रिस्क यूपी में तो बिल्कुल नहीं चाहेगी। तो सारे जाति समीकरण बिठाए जाएंगे। शायद हाँ, इतना जोर से उसके बारे में बात नहीं की जाए, थोड़ा सटल होकर उसके बारे में बात की जाए, वो अलग बात है। पर अगर मैं अब कहूं कि भाजपा बिल्कुल जाति के बारे में बिना सोचे इलेक्शन लड़ेगी, ऐसा तो नहीं। नहीं, हर्षवर्धन जी भी ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि जातियों की नाराजगी दूर नहीं करनी होगी, बिल्कुल करनी होगी, उनको साधना भी होगा। लेकिन हिंदुत्व का जो पूरा का मंत्र है वो बीजेपी को सबसे आगे लेकर, उस चेहरे को सबसे आगे लेकर ही चलना होगा। अनंत जी, कोर्स करेक्शन तो यहाँ पर अगर बीजेपी कर रही है तो अखिलेश भी कर रहे हैं, बंगाल से सबक लेते हुए दिख रहे हैं, महाराणा प्रताप की जयंती पर 2-2 छुट्टी की बात कर रहे हैं, थोड़ा मुस्लिम अपीसमेंट भी उनके जुबान से थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस ने सबक लिया ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन अखिलेश ने ले लिया है। विनाथ जी, अखिलेश जी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन छुट्टी की घोषणा इस कारण से की है कि उनकी छुट्टी को लेकर भ्रम है कि वो 9 को है कि 8 को है, इस लिहाज से उन्होंने इस बात की घोषणा की है, मुझे लगता है। दूसरी बात, आपने अभी थोड़ी देर पहले उनके ट्वीट की चर्चा की थी जब हमारा ऑडियो खराब हो गया था विनाथ जी, तो दरअसल अखिलेश यादव जी आजकल आभासी राजनीति बहुत करने लगे हैं। उनको जो वर्चुअल पॉलिटिक्स है उसमें आनंद आ रहा है, लाइक्स, डिसलाइक्स, कमेंट, रीट्वीट, रीपोस्ट। तो मुझे लगता है कि रीट्वीट, रीपोस्ट की जो आभासी पॉलिटिक्स है ना, उससे ज्यादा जमीन पर उतरकर पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता है। ये 2024 एक फ्लूक था, मैं उसको एक फ्लूक मानता हूं। और जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा, भाजपा की संगठनात्मक कमजोरी और अंतःकलह ने भाजपा को ज्यादा हराया, वो उनको निगेटिव वोटिंग थी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोर्स करेक्शन कर लिया। और अब आप देखिएगा कि अगले 2-3 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उनकी टीम की भी घोषणा हो जाएगी। वो टीम भी लगभग तैयार है, 45 से 53 लोग की टीम 2-3 दिनों में घोषित हो जाएगी। रुचि जी बेहतर बता पाएंगे हम लोगों से, लेकिन मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से ये 2-3 दिनों में संगठनात्मक चूल्हे भी कस दी जाएंगी। और जो पिछली बार गलतियां हुई थी, उन गलतियों से योगी जी भी विज्ञ हैं और केंद्रीय नेतृत्व भी विज्ञ है। तो उस गलती को इस बार दोहराने नहीं दिया जाएगा, या उस गलती को इस बार होने नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन में और अपनी गलतियों से सबक सीखने में मास्टर है, उस्ताद है। उस्ताद क्या, इसको थोड़ा सकारात्मक तरीके से कहना चाहिए कि गलतियों से सबक लेके और अपनी चूल्हे कस लेती हैं।